सनातन धर्म में बहुत पुराने समय से एक परंपरा चली आ रही है कि किसी भी आदमी की मृत्यु हो जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार करने के बाद उसकी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित किया जाता है। पर इसके पीछे का क्या आपको कारण पता है कि ऐसा क्यों होता है? तो चलिए आज मैं आपको भगवान विष्णु द्वारा बताए गए उन कारणों के बारे में बताता हूँ जो कि गरुड़ पुराण में बताए गए हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और अच्छे से समझना कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, विष्णु भगवान सबसे पहला कारण ये बताते हैं कि जिस किसी भी मृत व्यक्ति की अस्थियां 10 दिन के अंदर गंगा जी में विसर्जित कर दी जाती हैं वह कभी भी ब्रह्मलोक से बाहर नहीं जाता है और उसकी अस्थियां जब तक गंगा जल में रहती हैं वह व्यक्ति तब तक स्वर्गलोक में ही वास करता है। ये था हमारा पहला कारण। दोस्तों, दूसरा कारण भगवान विष्णु ने यह बताया है कि जब कभी भी हवा गंगा जल की लहरों को छूकर उस मृतक के शरीर को छूते हुए जाती है तो उसी टाइम उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह था हमारा दूसरा कारण। अब देखते हैं हम अपने तीसरे कारण को। भगवान विष्णु तीसरा कारण ये बताते हैं कि जब महाराज भागीरथ ने तप करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा जी को ब्रह्मलोक से भूलोक पर लेकर आए थे, तब उनके छूने मात्र से उनके सभी पूर्वज स्वर्गलोक पहुंच गए थे। तभी से गंगा जी का यश, पवित्र यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। यह था हमारा तीसरा कारण। अब देखते हैं हम अपने चौथे कारण को। दोस्तों, चौथा कारण भगवान विष्णु ये बताते हैं कि जो कोई भी मनुष्य अपनी ज़िंदगी में पाप करके मर जाते हैं, अगर उनकी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित कर दिया जाए तो वे लोग भी स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं। यह था हमारा चौथा कारण। अब देखते हैं हम अपने पांचवें कारण को। दोस्तों, पांचवा कारण जो भगवान विष्णु बताते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई मनुष्य विदेश में जंगल के भय से या चोरों के भय से या किसी और भी कारण से वहाँ मर जाता है और उसकी डेड बॉडी आप तक नहीं पहुँच पाती है, तो आप तुरंत उसका एक पुतला बनाइए और उसका विधि पूर्वक यहाँ अंतिम संस्कार करके उसकी जो भस्म है उसे गंगा जी में विसर्जित कर दीजिए। इससे भी उस मृतक की आत्मा को शांति मिलेगी और इस लोक से उसे मुक्ति मिल करके वो स्वर्गलोक को चले जाता है। तो ये था हमारा पांचवा कारण। अब हम देख लेते हैं अपने छठे कारण को। दोस्तों, सिक्स्थ रीज़न भगवान विष्णु ये बताते हैं कि जो कोई भी मनुष्य मृतक का अच्छे से अंतिम संस्कार करता है और उसकी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करता है तो उस मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और वो बहुत आराम से स्वर्गलोक को चले जाता है। दोस्तों, चलिए आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा बताता हूँ कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो इसको लेकर के क्या कहते हैं। तो साइंटिस्ट हमारे ये कहते हैं कि हड्डियों में फॉस्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है जो कि ज़मीन को उपजाऊ बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो कोई भी नदी, गंगा जी हो या कोई भी जो नदी है जो दूर तक बहती जाती है, अगर उसमें हम अस्थियां यानी हड्डियों को विसर्जित कर देते हैं तो वो पानी में मिल जाती हैं, जिससे उसकी आसपास की जो ज़मीन है वो उपजाऊ बन जाती है और जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा भोजन है। तो इसलिए भी गंगा जी में हमारे साइंटिफिक व्यू के हिसाब से अस्थियों को विसर्जित किया जाता है। दोस्तों, ये थे साइंटिफिक रीज़न और गरुड़ पुराण के रीज़न कि क्यों गंगा जी में अस्थियां विसर्जित की जाती हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और आप शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कुछ गलत लगा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।